राजकीय महाविद्यालय डाकपत्र में राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वाधान में नेस्ट मेकिंग प्रतियोगिता प्रदर्शनी का आयोजन। नेस्ट मेकिंग प्रतियोगिता प्रदर्शनी में छात्र छात्राओं ने बनाई चिड़ियों के खूबसूरत घोंसले। आपको बता दें कि आज हमारे देश के गांव हो या शहर देहात क्षेत्र के परंपरागत घरों की जगह ने अब भले ही कंक्रीट सीमेंट के बने मकानों ने ले ली हो, इन विलुप्त परंपरागत घरों के साथ साथ इनके इर्द गिर्द रहने वाले पक्षियों के संसार पर भी आज संकट का बादल मंडरा रहा है। इसी उद्देश्य से तो आज पक्षी संसार को बचाने के लिए विकासनगर के वीर केशचंद राजकीय महाविद्यालय डाकपत्र के राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वाधान में महाविद्यालय के प्राचार्य जी.आर. सेमवाल एवं प्रसिद्ध साहित्यकार हेमचंद संकलानी जी के सानिध्य में आज छात्र छात्राओं द्वारा नेस्ट मेकिंग प्रतियोगिता प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य था कि महाविद्यालय के छात्र छात्राओं में रचनात्मक रुचि का विकास हो, छात्र छात्राएं पक्षियों के संसार को नजदीक से जाने। इस मौके पर राष्ट्रीय सेवा योजना के वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर राजकुमारी चौहान ने कहा कि भले ही सुबह सुबह पक्षियों की आवाज आज हमें कम सुनाई देने लगी हो, पर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि पक्षी हमारे मित्र ही नहीं, पक्षियों का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। हम सबको पक्षियों को विलुप्त होने से बचाना चाहिए। आज के नेस्ट मेकिंग प्रतियोगिता प्रदर्शनी में शुभम चौहान, सुशांत कश्यप, टीना नेगी, हेमा, काजल चौहान आदि के घोंसलों को उत्कृष्ट घोंसलों की श्रेणी में रखा गया। कॉलेज के वरिष्ठ अध्यापक डॉक्टर अरविंद कुमार अवस्थी, महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर जी.आर. सेमवाल, वरिष्ठ साहित्यकार हेमचंद सकलानी ने पक्षी संसार पर प्रकाश डाला। इस मौके पर डॉक्टर सुशीकांत पंगवाल, डॉक्टर हरिश्चंद, डॉक्टर अशोक, डॉक्टर सुनील सिंह सहित महाविद्यालय के दर्जनों छात्र छात्राएं मौजूद रही। उत्तराखंड प्रहरी न्यूज चैनल संपादक विनोद रौथाण की ये रिपोर्ट। कार्यक्रम हमने आयोजित किया था, उसके पीछे का मुख्य उद्देश्य है कि जो जैव विविधता है उसको हम कैसे संरक्षित करके रखें, क्योंकि हमें सिर्फ मानव को ही आगे बढ़ाते हुए नहीं चलना है, हमें पशु पक्षियों से भी उसी प्रकार का भाव रखना होगा जिस प्रकार से हम मानव के साथ रखते हैं। तो इसी उद्देश्य को लेकर के ये घोंसला प्रतियोगिता रखी गई थी और मुझे बेहद खुशी हो रही है कि सभी छात्र एवं छात्राओं ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और हमने अगले सर्दियों में ये टास्क दिया है कि आपको अपने महाविद्यालय में अब इतना फ्रेंडली माहौल क्रिएट करना है पशु पक्षियों के लिए, ताकि वो आराम से अपना आशियाना हमारे महाविद्यालय को बनाएं। मेरा नाम शुभम चौहान है और मैं बीए फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ और आज एक प्रतियोगिता रखी गई थी हमारे महाविद्यालय में जो कि थी घोंसला बनाने की पक्षियों के लिए। और जब हमने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया तो शुरुआत में हमारा मकसद था कि केवल एक घोंसला ही तो बनाना है, एक टास्क है जो हमारी प्रोफेसर राजकुमारी मैम ने दिया है, इसको पूरा करना है। ये पूरा करने के मकसद से हम आज अपना घोंसला लेके पहुँचे और पहुँचने के बाद जब आज मुख्य अतिथि ने, हमारी खुद की मैडम प्रोफेसर ने भाषण दिया और हमें बताया कि इसका कारण क्या है, तो कारण जानने के बाद हमें महसूस हुआ कि क्यों ये सब कराया जा रहा है, कितनी गहराई है इस बात में अपने आप में। जो आशियाना बनाने के लिए पक्षी आ रहे हैं, हमें ना केवल आशियाना बना रहे हैं उनके लिए, बल्कि अपनी भावनाएं उनके आगे रख रहे हैं कि कितना प्रेम हमारे अंदर भी एक ऐसा ह्यूमन बीइंग उनके लिए है और किस तरह से हम भी चाहते हैं कि इंसानों के साथ साथ और जो जीव है उनका भी भला हो, वो भी आगे बढ़े, वो भी सुखी रहें। धन्यवाद। घरों में जो मिट्टी के वो होते थे, मकान हमारे होते थे, उसमें चिड़ियाएँ भी आती थी और एक सहजीवन टाइप का था। अब आजकल लोगों ने क्या कर दिया, शहर में जा कर के नए ज़माने के मकान बना दिए हैं, उसमें पर्यावरण के लिए कहीं जगह नहीं है और मकान में भी ऐसे मटीरियल लगा रहे हैं कि वो पर्यावरण से भी नहीं जुड़ा हुआ है। तो ये तो पहले से चल रहा था। ये नए मकानों में शहर में बस भी गए हम लोग, तो यहाँ यही कर सकते हैं कि चिड़ियाई में हमारे पास आए, प्रकृति से हम जुड़े थे पहले शुरू से ही, सृष्टि के रूप से आगे से जुड़े हुए थे। अब आजकल मॉडर्न उसमें जो लोग देहरादून आ गए हैं या शहरों में चले गए हैं दूसरे गांवों से, तो ये सारी नेचर से कट गए थे हम लोग। तो यही हो सकता है इसमें कि हमारे महाविद्यालय वालों ने भी ये प्रोग्राम रखा। नोडल अधिकारी हमारी यहाँ पे डॉक्टर राजकुमार जी हैं, तो आपने भी बच्चों को जो कहा ये एक अच्छी चीज़ है, जिस चीज़ को हम भूल गए थे और तमाम लोग भूल गए हैं। जब से जिन लोगों ने गांव छोड़ा है तो उन्होंने गांव के मकान भी ऐसे बनते थे, उसमें वो चिड़ियाएँ भी आ जाती थी। और यहाँ मुझे याद है हम चिड़ियाओं के लिए क्या करते थे, जो धान होता था पहले का, तो उस धान को हमेशा कूटते थे हम लोग
देखिए, ये बहुत ही अच्छी सोच है और पर्यावरण के जैव विविधता के लिए बड़ी महत्वपूर्ण सोच है। पक्षी हमारे यहाँ आते हैं और एक मैं कहूँगा कि ये आध्यात्मिक दृष्टि से भी, क्योंकि आप देखिए यहाँ मानसरोवर के जो पक्षी हैं, जिसे हमारे यहाँ मानस खंड कहा गया है गढ़वाल कुमाऊँ के ऊपर, वहाँ के पक्षी प्रवास करने के लिए आते हैं। तो ये सब शिव क्षेत्र के सब पक्षी हैं और इनके स्वभाव बड़े, देखिए आप, शांत होते हैं और ये बड़े ध्यानस्थ पक्षी होते हैं। तो ये एक संदेश है जो हम अपनी सेवा पहुँचाते हैं कि जैसे हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो हम उसके स्वागत के लिए तैयार हैं या नहीं, उसी तरह से वो ऐसे मेहमान हैं जो एक संदेश अपने साथ ले करके आते हैं। तो हमारे हृदय कैसे हैं, ये हमारी भारत की संस्कृति को भी दिखाने का एक ढंग है, उसको महसूस करने का एक ढंग है, साथ में जैव विविधता और पर्यावरण की दृष्टि से तो है ही।